Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में जो आज टॉपिक देखेंगे हम लोग वह है लेंज का नियम। लेंज साहब एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक मैग्नेट और एक कुंडली इसके बीच जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसको लेकर के उससे संबंधित एक नियम दिया जिसको लेंज का नियम कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लेंज ने आखिर क्या नियम दिया जिसको लेंज लॉ के नाम से जानते हैं, या उस नियम में क्या है। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। सबसे पहले प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको हम लोगों ने देखा था अगली वीडियो में। तो यह जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है। देखिए डिफिनेशन कहां से स्टार्ट होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं, इसको हम मानते हैं कि आप इस चीज को जान रहे हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। ये तीन लाइन जो है, यह तीन जो पॉइंट है, यह लेंज के नियम को डिफाइन करती है। हम इसको बृहत ढंग से देखेंगे, बेहतरीन ढंग से देखेंगे। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है ना, कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। जिससे विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हुई है वह उसी का विरोध करती है, और इस नियम को क्या बोलते हैं? लेंज का नियम। अभी है क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। बेहतरीन ढंग से समझेंगे अभी। लेंज लॉ कहता है कि अगर आप फैराडे लॉ की मदद से किसी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड कराते हैं तो वह इंड्यूस्ड करंट अपने ही कारण का विरोध करेगी। अपने ही कारण का विरोध करेगी का मतलब है जिस कारण से वह उत्पन्न हुआ है वह उसी कारण का विरोध करेगी। जिस कारण से वह पैदा हुआ वह उसी कारण का विरोध करेगी। यह बात किसने कहा? लेंज साहब ने। क्या कहा? लेंज लॉ कहता है कि अगर आप फैराडे लॉ की मदद से किसी कॉइल में, यहाँ यह एक कॉइल है, एक कुंडली है, यहाँ पर एक चुंबक है ना, अगर आप फैराडे लॉ की मदद से किसी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड कराते हैं तो वह इंड्यूस्ड करंट अपने ही कारण का विरोध करेगी। जिस कारण से वह उत्पन्न हुई वह करंट, वह उसी कारण का विरोध करेगी। अब हम इसको तोड़कर समझेंगे कि क्या यह कहना चाह रहा है। लेंज का नियम सन 1833 ईस्वी में, अभी बने रहिएगा, लेंज का नियम सन 1833 ईस्वी में हेनरिक लेंज ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह जिससे उत्पन्न होती है सदैव उसी का विरोध करती है। मतलब देखिए यह जो माइकल फैराडे ने 1831 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताया की खोज की, उसी में यह चीज था कि अगर एक मैग्नेट है और एक कॉइल है, देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। तो जब मैग्नेट को कॉइल के करीब लाते हैं या मैग्नेट और कॉइल में आपेक्षिक गति कराते हैं, आपेक्षिक गति का मतलब या तो कुंडली को रोक लीजिए, मैग्नेट को घुमा दीजिए, या फिर मैग्नेट को रख लीजिए, कुंडली को घुमा दीजिए। तो जब इस तरह से घुमाते हैं या इस तरह की जब आपस में ऐसा करते हैं कि इसको आपेक्षिक गति देते हैं तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, अर्थात उसके सर्किट में, उसके परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। कब? जब एक मैग्नेट के चारों ओर कॉइल को रोटेट करते हैं या एक कॉइल के चारों ओर मैग्नेट को रोटेट करते हैं तो इससे क्या होती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वह उत्पन्न होती है। मतलब कि उस सर्किट में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह माइकल फैराडे ने कहा था। और इसी से लेंज लॉ ने क्या कहा कि अगर आप माइकल फैराडे की मदद से कॉइल में करंट इंड्यूस्ड करते हैं, यह एक कॉइल है और यह एक मैग्नेट है, इससे अगर इसमें करंट इंड्यूस्ड कराते हैं तो वह इंड्यूस्ड करंट अपने ही कारण का विरोध करेगी। जिससे वह उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी। अर्थात क्या होता है इसमें कि यह एक मैग्नेट जो है और यह जो कुंडली है, जब आप इस मैग्नेट को इस कुंडली के करीब लाएंगे तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। यह बात आप जान रहे हैं, इस सर्किट में विद्युत धारा उत्पन्न होगी। और उत्पन्न होने के बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है और उसमें क्या करता है कि यह जो नॉर्थ पोल है और जो यहाँ कॉइल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल बन जाती है। यह इस तरह से होता है कि जब इसमें करंट दी जाती है तो करंट की दिशा ऐसे होती है। करंट की दिशा जब इस तरफ से होगी तो यहाँ पर एक जो नॉर्थ, यहाँ पर जो भी जैसे नॉर्थ यहाँ पर है, मैग्नेट का यह नॉर्थ दिखा रहा है, तो यहाँ कुंडली का भी नॉर्थ बन जाता है। और यह नॉर्थ अगर दोनों सेम पोल हो जाए तो आप जानते हैं कि ये रिपेल करता है, ये एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, अर्थात
दूर हटाती है, ये सटती नहीं है, दूर हटाती है। मतलब कि अगर करंट की दिशा इस तरह से होती है ना, करंट की दिशा इस तरह से हो तो ये क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है, प्रतिकर्षित करती है। और यह जो इसी से तैयार, इसी से पैदा हुई थी, इसी नॉर्थ से, और यहाँ पर क्या होती है, इसी नॉर्थ चुंबक के इसी नॉर्थ साइड का जो है, यहाँ से ये नॉर्थ साइड क्या करती है, रिपेल करती है, प्रतिकर्षित करती है, अर्थात इसको यहाँ से हटने के लिए मजबूर करती है। यह एक तरफ में नहीं होती। साथ ही अगर इसमें करंट की दिशा बदल दी जाए, इस तरह से करंट कर दी जाए, तो यह जो नॉर्थ वाला पोर्शन है ये यहाँ पर आता है, और यहाँ अगर नॉर्थ हो जाए, यहाँ साउथ हो जाए, तो फिर क्या होगा, अगर आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन को बदल देंगे तो यहाँ का जो साउथ सिरा है यहाँ पर साउथ बनेगा, और यह जो साउथ पॉइंट होगी, दक्षिणी ध्रुव होगी, यह फिर नॉर्थ को यहाँ पर आना चाहेगा, यह नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अर्थात यह चाहेगा कि इस चुंबक में जो नॉर्थ यहाँ पर आ गया था वह फिर यहाँ से आ जाए। मतलब कहने का यह है कि वह एक ही डायरेक्शन में, जैसे अगर नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर भी अगर इस तरफ जब करंट जाएगी तो यहाँ पर भी नॉर्थ बनेगा, और ये नॉर्थ क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात एक दूसरे को दूर हटाएगा। वह क्लोज नहीं होगा, दूर हटाएगा। और इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज का नियम। फिर समझिए क्या कहना चाह रहे हैं हम, कि अगर आप फैराडे के लॉ से किसी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड कराते हैं तो वह इंड्यूस्ड करंट अपने ही कारण का विरोध करेगी। इस नॉर्थ से यह पैदा हुई थी, यह जो आप यहाँ पर मैग्नेट देख पा रहे होंगे, तो यह इस मैग्नेट में जो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो ये जो उत्तरी ध्रुव है, नॉर्थ साइड जो है, यह कॉइल में भी जब करंट ऊपर की दिशा में जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ साइड बनेगा। यहाँ अगर नॉर्थ साइड है तो यहाँ भी क्या होता है, नॉर्थ पोल ही उत्तरी ध्रुव ही बनता है। और ये उत्तरी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव क्या करता है, जब आप जानते हैं समान ध्रुव जब एक तरफ होगा तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। तो यही चीज जो है यहाँ पर क्या होगा, दूर हटाएगा, यह इस मैग्नेट को दूर हटा देगा। मतलब कि यहाँ से इधर सटेगा नहीं, ये इसको खिसका देगा इस तरफ, है ना। और चूंकि यहाँ पर सेम हो गया, फिर जब आप इसमें करंट की दिशा को बदलेंगे, आप मैग्नेट, ये तो इस तरफ था, अब अगर करंट की दिशा इस तरफ कर दी जाए तो क्या होगा, यहाँ पर एक साउथ पोल बन जाएगा, दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, और ये दक्षिणी ध्रुव बनेगा। और यहाँ पर जो है, यह जो नॉर्थ था, अगर हम इसको यहाँ पर कर दें, इस मैग्नेट को भी रोटेट कर दें, नॉर्थ को इधर कर दें, साउथ को इधर कर दें, तो यह जो साउथ वाला दक्षिणी ध्रुव था, यह फिर जो यहाँ पर नॉर्थ ध्रुव, जो ये नॉर्थ पोल इधर था, ये इधर आ गया है, तो ये साउथ, ये जो दक्षिणी पोल है, यह पुनः इस उत्तरी पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का प्रयास करेगा। तो आप जानते हैं कि अगर यदि यह अलग अलग, अगर सेम ध्रुव एक तरफ आ जाए तो क्या होगा, वह प्रतिकर्षित होगा, वह सटेगा नहीं। लेकिन जब अपोजिट पोल एक दूसरे के करीब आएगा तो वह सटेगा। और यह जो रिपेल करने की घटना होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। इसलिए कहा लेंज का नियम सन 1833 में, लेंज साहब का नियम कब दिया गया, 1833 में। तो लेंज का नियम 1833 ईस्वी में हेनरिक लेंज ने दिया था। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होगी वह इस प्रकार होती है कि वह जिससे उत्पन्न होती है, यहीं से उत्पन्न होती है और सदैव उसी का विरोध करती है। और इसी का यहाँ पर भी नॉर्थ पोल अगर सेम आ जाए तो यह क्या करती है, विरोध करती है। तो यह क्या कहा कि इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह इसी से उत्पन्न होती है और इसी का विरोध करती है, इसी का अपोज करती है। और यही टेंडेंसी जो कॉइल और चुंबक के बीच होता है, इस टेंडेंसी को कहते हैं लेंज का नियम या लेंज लॉ, है ना। इसी को कहा जाता है लेंज का नियम। तो अब यहां से आपको तो बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि लेंज का नियम क्या है। जब एक चुंबक को और एक कुंडली को आपस में जो है इसमें करंट इंड्यूस्ड कराई जाती है तो इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है जहां से उत्पन्न होता है, यह प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी का विरोध करती है। यहीं से उत्पन्न होती है, नॉर्थ, मान लीजिए जैसे मैग्नेट रखा हुआ है, यहां से अगर विद्युत धारा उत्पन्न होगी, है ना, यहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी तब तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा कहना गलत नहीं होगा। तो यहां से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगी, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो दिशा होगी वह इस प्रकार होती है कि जिससे वह उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है। यहीं से उत्पन्न होती है और इसी का विरोध करती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंज का नियम कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं। इसी में कहा गया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है। किस कारण का, जिससे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, उसी कारण का विरोध करती है जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है। और इसी तरह से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसी का वह क्या करती है, विरोध करती है। तो लेंज लॉ कहता है कि अगर आप फैराडे लॉ की मदद से किसी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड कराते हैं तो वह इंड्यूस्ड करंट अपने ही कारण का विरोध करेगी। ठीक है ना। अब देखिए लेंज के नियम का यूज क्या होता है। तो लेंज के नियम का उपयोग हम लोग
करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए किया जाता है। अब धारा की दिशा क्या है यह आप लेंज के नियम से पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या करता है, उस दिशा का विरोध करता है, तो यहाँ से आपको करंट की दिशा भी मालूम हो जाएगी। किससे? लेंज साहब के नियम से। तो वही कहा, लेंज के नियम का यूज करंट का डायरेक्शन का पता करने के लिए किया जाता है, और लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पर आधारित है। और यह जो लेंज का नियम है यह किस पर आधारित है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर जो है यह लेंज साहब का नियम जो है आधारित भी है। तो ठीक है मित्र, आज हम लोगों ने समझा कि लेंज का नियम क्या कहता है या लेंज लॉ क्या कहता है। आज इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।